नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वृंदावन धाम में। दोस्तों, द्वारका नगरी में एक बार एक विचित्र घटना घटी। एक निर्धन ब्राह्मण, नाम था भानुदत्त, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर श्री कृष्ण के महल की चौखट पर आ पहुंचा। उसका चेहरा क्रोध, पीड़ा और वेदना से भरा था। उसने श्री कृष्ण के दर्शन होते ही पुकार लगाई, हे माधव, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरा यह नवजात बालक किसी रोग से नहीं मरा। इसका अपराध क्या था? क्यों मेरे पुत्र को यह दुख मिला? क्या यह मेरे पापों की सजा है या किसी और के? श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने भानुदत्त की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, चलो अर्जुन को साथ लेकर मेरे रथ में बैठो। आज तुम्हें सत्य का वह स्वरूप दिखाऊंगा जिसे जानने के बाद न तो क्रोध रह जाएगा और न ही प्रश्न। रथ आकाश में उड़ चला। भानुदत्त चकित था। रास्ते में श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, तू अपने जीवन के हर कष्ट को केवल इस जन्म का परिणाम समझ बैठा है, परंतु जीवन केवल यह जन्म नहीं, अनगिनत जन्मों की श्रृंखला है। कर्मों का बीज जब बोया जाता है तब वह उसी जन्म में फल दे, यह आवश्यक नहीं। कई बार बीज एक वृक्ष बनकर संतानों के जीवन में फल देता है। रथ एक विचित्र लोक में उतरा। वहां कई आत्माएं प्रतीक्षा कर रही थीं। एक आत्मा ने भानुदत्त को देखा और धीरे से मुस्कुराई। श्री कृष्ण ने कहा, यह देखो, यह आत्मा तुम्हारे परदादा की है। इसने कभी एक निर्धन को धोखा दिया था, जिसकी शाप से उसकी वंश परछाई तक पीड़ा से गुजरे। उस समय तुम्हारी आत्मा ने देखा और प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन तुम अपने कुल के पापों का प्रायश्चित करोगे। अब यह जन्म उसी वचन की पूर्ति है। तुम्हारा पुत्र अब चला गया, परंतु वह तुम्हारी आत्मा का वह अंश था जो प्रतिज्ञा के कारण इस दुनिया में आकर अपना भाग पूरा कर गया। भानुदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, क्या इसका अर्थ यह है कि संतानें माता पिता या पूर्वजों के कर्मों की छाया से कभी अलग नहीं हो सकती? श्री कृष्ण बोले, यह सही है कि कुछ छायाएं संतान के जीवन तक पहुंचती हैं, परंतु केवल अंधकार के रूप में नहीं, प्रकाश के रूप में भी। यदि कोई पिता पुण्य करता है तो उसका पुण्य भी उसकी संतान को शक्ति देता है। जैसे वंशजों को जमीन, भवन और संपत्ति मिलती है, वैसे ही उन्हें संस्कार, दोष और गुण भी मिलते हैं। यह सृष्टि की व्यवस्था है। भानुदत्त ने पूछा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी संतानें मेरे पापों से मुक्त रहें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हर कर्म का प्रभाव होता है, परंतु यदि आत्मा सजग हो जाए तो वह उस प्रभाव को सीमित कर सकती है। जैसे सूर्य की किरणें जलाती हैं, परंतु यदि कोई छाया में खड़ा हो तो वह सुरक्षित रहता है। तप, दान, सेवा और भक्ति ये कर्मों की अग्नि को शांत करते हैं। यदि तुम इस जीवन में सजग बनो, सत्य बोलो, सेवा करो, तो तुम्हारे अगले 7 वंशों को उसका पुण्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, याद है जब कुरुक्षेत्र में मैंने तुमसे कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो? अब देखो, यह फल केवल तुम्हारे लिए नहीं होता। यह उस पेड़ की तरह होता है जिसका फल कभी बीज बोने वाले को नहीं, आने वाले को मिलता है। भानुदत्त की आंखों में अब करुणा थी, शिकायत नहीं। वह समझ चुका था कि जीवन का हर पल केवल उसका व्यक्तिगत नहीं, एक वृहद सत्य का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने भानुदत्त को रथ में बैठाया और द्वारका लौट आए। वहां पहुंचते ही भानुदत्त ने अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक किया। फिर उसने एक व्रत लिया कि वह अपने जीवन को तप, सेवा और भक्ति में लगाकर अपने वंश को ऐसे संस्कार देगा कि वे केवल पुण्य के उत्तराधिकारी बने। समय बीता। भानुदत्त का नाम द्वारका में लिया जाने लगा। वह भिक्षा मांगकर भोजन करता, परंतु प्रतिदिन गौशाला जाकर सेवा करता, वृद्धों की देखभाल करता और बच्चों को नैतिक शिक्षा देता। श्री कृष्ण एक बार उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो, यही है वह शक्ति जो मनुष्य को ब्रह्म के समीप लाती है, अपनी पीड़ा को जन कल्याण में बदल देना। द्वारका में यह बात फैल गई कि भानुदत्त की अगली पीढ़ियां अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और परोपकारी हुईं। उनके जीवन में भी कठिनाइयां आईं, परंतु वे कभी थके नहीं, क्योंकि उनके भीतर वह चेतना थी जो भानुदत्त की तपस्या से जागृत हुई थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, जब कोई यह पूछे कि संतानें क्यों माता पिता के कर्मों का फल भोगती हैं, तो उन्हें कहना,
जैसे एक वृक्ष की जड़ में डाली गई जलधारा फूलों में सुगंध लाती है, वैसे ही एक मनुष्य का कर्म उसकी संतान में सृष्टि करता है। यह अनादि यात्रा है और प्रत्येक आत्मा, चाहे वह पिता हो या पुत्र, इस यात्रा का सहयात्री है। उद्धव ने कहा, प्रभु, तब क्या संतानें माता पिता के बुरे कर्मों से बच सकती हैं? श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल। यदि वे सजग हों, भक्ति करें और ज्ञान की ओर चलें, तो वे उस प्रभाव से ऊपर उठ सकती हैं। जैसे अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक दीपक न जले, वैसे ही कर्मों की छाया केवल तब तक होती है जब तक आत्मा में ज्ञान का प्रकाश न जगे। उसी दिन से द्वारका में माता पिता अपने बच्चों को केवल धन नहीं, धर्म का ज्ञान भी देने लगे। वे यह जानने लगे कि केवल शारीरिक उत्तराधिकारी बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि आत्मिक उत्तराधिकार भी आवश्यक है। सालों बाद जब श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ने लगे, तो भानुदत्त उनके चरणों में आया और बोला, प्रभु, आपने मुझे मेरे पुत्र की मृत्यु के माध्यम से अमृतत्व का बोध करा दिया। आपने मुझे यह समझाया कि संतानें केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़ी होती हैं। आज मैं जानता हूं, मेरे कर्मों की शुद्धता ही मेरे वंश की सुरक्षा है। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण, तूने जिस तरह अपने दुख को धर्म में बदला, वह इस युग का प्रकाश बन जाएगा। यही धर्म की परंपरा है, एक दुख को समझदारी से सह लेना, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख से जी सकें। भानुदत्त ने फिर कभी प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि अब उसके भीतर श्री कृष्ण की वाणी स्थायी रूप से गूंजने लगी थी। कर्म केवल तेरा नहीं, एक वंश का भविष्य है। जो सजग है वही मुक्त है। धूप का समय था। वृंदावन की गलियों में चुप्पी थी, जैसे प्रकृति भी किसी अदृश्य प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। उस दिन द्वारका के महल में भी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे तूफान छिपा बैठा था। महाराज उत्तम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके युवा पुत्र अर्जुन गंभीर रोग से पीड़ित थे और वैद्य भी हाथ खड़े कर चुके थे। महल की सारी शक्ति, धन और औषधियां भी बेबस नजर आ रही थीं। महाराज उत्तम एक विद्वान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, फिर भी अपने इकलौते पुत्र की पीड़ा देखकर वे टूट चुके थे। एक दिन जब वे पूरी तरह से हार मान चुके थे, तभी उन्हें स्मरण आया भगवान श्री कृष्ण का। जैसे कोई डूबता तिनके को पकड़ता है, वैसे ही उन्होंने अपने पुरोहित को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को द्वारका से आमंत्रित करें। जब श्री कृष्ण पधारे तो पूरा महल एक नई आशा से भर गया। महाराज उत्तम ने अपने दुख की गाथा रोते हुए सुनाई और फिर पूछा, हे माधव, मेरे पुत्र ने ऐसा क्या किया है जो इतना कष्ट झेल रहा है? उसने तो अभी जीवन की शुरुआत ही की है। क्या यह अन्याय नहीं? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, यह पीड़ा अर्जुन के कर्मों की नहीं, आपके कर्मों की छाया है। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या संतानें भी मां बाप के कर्मों का फल भोगती हैं? और यदि हां, तो क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु का न्याय अद्भुत है राजन। वह न तो सजा देता है और न इनाम, बस प्रत्येक कर्म का फल उसी के अनुसार समय आने पर सामने आता है। जीवन एक वट वृक्ष है, बीज तुम बोते हो, परंतु फल संतानें भी चखती हैं। राजा की जिज्ञासा और गहरी हुई। किन कर्मों के कारण मेरे पुत्र को यह रोग मिला? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि नीची की और फिर शांत भाव से बोले, क्या तुम उस दिन को याद करते हो जब तुमने राज्य पाने के लोभ में अपने सगे भाई को कारागार में डलवाया था? उसका पुत्र, जो बालक था, भूख से तड़पकर मर गया था। उस समय तुमने कहा था, यह राजनीति है, लेकिन धर्म की दृष्टि से वह अधर्म था। उस बच्चे की पीड़ा और उसकी मां का क्रंदन ब्रह्मांड में अनुगूंज बनकर जीवित रहा। आज समय के चक्र ने उसे पलटकर तुम्हारी ही संतान पर उतार दिया है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घुटनों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं तो यह बात भूल चुका था। श्री कृष्ण ने कहा, भूल जाना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन ब्रह्मांड भूलता नहीं। जैसे धरती बीज बोने के बाद समय पर ही अंकुर देती है, वैसे ही कर्म भी समय पर फल देते हैं। और कई बार जब समय पूरे फल को तुम्हें देने में असमर्थ होता है, तो वह उसे तुम्हारी संतान के जीवन में भेज देता है। राजा के आंसू अब पश्चाताप के थे। उन्होंने पूछा, क्या इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता?
क्या मेरा पुत्र इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। मोक्ष का द्वार सदा खुला है राजन, लेकिन उसकी चाबी तुझे ही बननी होगी। राजा ने पूछा, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पश्चाताप के साथ सेवा। जिस प्रकार तुमने कभी एक बालक को पीड़ा दी, अब तुम 100 बालकों की सेवा करो। अनाथों के लिए आश्रम बनवाओ, भूखों को भोजन दो, बीमारों का उपचार कराओ, और यह सब इस भावना से करो कि यह अर्जुन की चिकित्सा है। जब सेवा का भाव सत्य होगा, तब तुम्हारा पुण्य अर्जुन की पीड़ा को हर लेगा। राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वे संपूर्ण राज्य में कोई भूखा, नंगा या बीमार नहीं रहने देंगे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जन कल्याण में लगानी शुरू की। उन्होंने नगर के कोने कोने में गौशालाएं, अन्न भंडार, विद्यालय और चिकित्सालय खुलवाए। अनाथ बालकों के लिए एक विशाल आश्रम बनवाया, जहां वे खुद जाकर उनकी देखभाल करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा के भीतर सेवा का भाव गहराता गया, अर्जुन की हालत में सुधार आने लगा। पहले उसकी आंखें खुलीं, फिर वह मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे चलने लगा। वैद्य भी चकित थे और संपूर्ण राज्य इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण की महिमा गाने लगा। एक दिन अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, मुझे लगता है जैसे मैंने मृत्यु को छू लिया था, परंतु किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे लौटा दिया। राजा ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया और कहा, हां पुत्र, वह शक्ति प्रभु श्री कृष्ण की थी, जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। फिर राजा ने अर्जुन को पूरी कथा सुनाई। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, यदि यह सच है तो मैं भी उन बच्चों की सेवा करूंगा, ताकि मेरे पुत्रों को मेरे किसी भूल का दंड न सहना पड़े। श्री कृष्ण ने जो कहा था वह अब पूरे राज्य में एक सिद्धांत बन चुका था। अपने कर्मों का फल केवल तुम नहीं, तुम्हारी संतति भी भोग सकती है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हारे बच्चों के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। समय बीता, राजा उत्तम वृद्ध हो गए, लेकिन उनके अंत समय तक वे सेवा में रत रहे। अर्जुन अब एक न्यायप्रिय और सेवाभावी युवराज बन चुका था। श्री कृष्ण जब पुनः द्वारका लौटे तो उन्होंने जाते हुए कहा, कभी भूलना मत राजन, संतानें वृक्ष की छाया में पलती हैं। अगर वृक्ष विषैला हो तो छाया भी रोक देती है, लेकिन अगर वृक्ष पुण्य का हो तो उसकी छाया संतान को सुखद शीतलता देती है। इस कथा ने संपूर्ण द्वारका में यह भाव फैला दिया कि केवल अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है। अपने कर्मों को इस तरह जियो कि वे पीढ़ियों के लिए आशा बने। प्राचीन समय की बात है। द्वारका के राजमहल में शांति थी, पर श्री कृष्ण के मन में आज कुछ उदासी छाई थी। अर्जुन, जो अभी अभी कुरुक्षेत्र की यात्रा से लौटे थे, श्री कृष्ण के समीप आए और उन्होंने पूछा, प्रभु, आज आपका मन चुप क्यों है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, जब कोई प्रश्न मनुष्य के मन में बार बार लौटता है, तब ब्रह्मांड भी उसे उत्तर देने की तैयारी करता है। आज मेरे पास एक ऐसा ही प्रश्न आया है जिसका उत्तर अब देना समय की मांग है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, वह प्रश्न क्या है? श्री कृष्ण बोले, एक ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर मुझसे पूछने आया था, हे कृष्ण, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे पुत्र को यह दुख क्यों मिला? क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का फल है या वह मेरे कर्मों का दंड भोग रहा है? और उसी क्षण मुझे स्मरण हुआ कि यह प्रश्न तो हर युग में किसी न किसी रूप में उठता ही है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, प्रभु, क्या संतानों को वास्तव में माता पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि समुद्र की ओर उठाई और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसी कथा जो हर मनुष्य को यह समझाएगी कि कर्मों की डोर कितनी गहरी और अदृश्य होती है। बहुत समय पहले की बात है। कुरु राज्य से दूर एक छोटे से गांव में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था वसुजी। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और तपस्वी थे। लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे, लेकिन उनका पुत्र रघुनंदन बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था, क्रोधी, स्वार्थी और लोभी। वसुजी दिन रात यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैंने तो धर्म की राह पर जीवन बिताया, फिर मेरा पुत्र ऐसे पथ पर क्यों चल पड़ा? एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। उसने लोगों को सत्संग में बुलाया और कहा, जो जैसा बोता है
वैसा ही काटता है, लेकिन कई बार जो बोता है उसका फल उसकी संतानें भी काटती हैं। और यह कोई अन्याय नहीं, यह ब्रह्मांड की गहरी योजना है। यह सुनकर वसुजी व्याकुल हो उठे। उन्होंने सन्यासी से पूछा, क्या मेरे पुत्र का ऐसा होना मेरे ही कर्मों का फल है? सन्यासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वसुजी, सत्य जानना सरल नहीं। परमात्मा की दृष्टि में समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। जो तुमने किसी जन्म में बोया है वह तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोगों के माध्यम से फल देता है, कभी पुत्र बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। यह सुनकर वसुजी की आंखें नम हो गईं। वे अपने पुत्र को प्रेम से देखने लगे, मानो अब वे उसे दोषी नहीं बल्कि एक माध्यम समझ रहे हों। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह नियम क्यों है। जब कोई माता पिता किसी का अपमान करते हैं, किसी का धन हड़पते हैं, किसी के आशीर्वाद या श्राप को हल्के में लेते हैं, तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वह एक बीज बनकर परिवार की जड़ों में समा जाती है, और जब संतान जन्म लेती है तो वह उस वंश की ऊर्जा को साथ लेकर आती है। यदि पूर्वजों ने पाप किए हैं तो संतानों को उसके फलस्वरूप संघर्ष झेलना पड़ता है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, लेकिन प्रभु, क्या यह न्याय संगत है? एक ने पाप किया और दूसरा दंड भोगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म भूमि है, न्याय भूमि नहीं। न्याय तो आत्मा की यात्रा के अंतिम बिंदु पर होता है। जब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती तब तक वह उस चक्र में घूमती रहती है। और जो आत्मा संतानों के रूप में जन्म लेती है वह भी कोई अजनबी आत्मा नहीं होती, वह भी उसी परिवार के कर्म चक्र में कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। यह पूर्व जन्मों की साजिश नहीं बल्कि चेतना का गहरा संबंध है। एक बार एक राजा ने मुझसे पूछा था, हे कृष्ण, मेरा पुत्र बहुत दुखी रहता है जबकि मैं राजा होकर उसके लिए सब कुछ करता हूं। क्यों? मैंने उसे कहा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जिन लोगों की उम्मीदें तोड़ी, उनके दुख का भार अब तुम्हारी संतानों की आत्मा ढो रही है। तुम्हारी विजय ने दूसरों की पराजय के आंसू पैदा किए, जो अब तुम्हारे पुत्र की नींद में बदल गए हैं। अर्जुन मौन था। उसके मन में अब भी कई प्रश्न थे, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट था। वे आगे बोले, जब कोई माता पिता अपने कर्मों से संसार में अपवित्रता फैलाते हैं, झूठ, छल, लालच, अन्याय, तो वे केवल अपने लिए कर्म नहीं करते, वे अपने कुल की छाया को भी दूषित कर देते हैं। जैसे कोई कुआं विषैला हो जाए तो उसमें से पानी पीने वाले सब बीमार पड़ते हैं, वैसे ही एक कुल के अधर्म का प्रभाव उसकी संतानों पर भी पड़ता है। तो प्रभु, अर्जुन ने पूछा, क्या कोई उपाय है कि संतानें अपने माता पिता के पापों से बच सकें? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, उपाय है, ज्ञान, तप और सेवा। जो संतान यह समझकर जागृत हो जाए कि उसे अपने कुल को शुद्ध करना है, वह उस वंश को नई दिशा दे सकती है। जैसे गंगा अपने पाप धोने की शक्ति रखती है, वैसे ही एक सजग संतान अपने परिवार के पुराने कर्मों को भी बदल सकती है। जो पुत्र सत्य का पालन करता है, सेवा में जीवन व्यतीत करता है और दूसरों के आंसू पोंछता है, वह अपने पूर्वजों की नकारात्मक ऊर्जा को भी पिघला सकता है। परमात्मा उस संतान के माध्यम से पूरे कुल का उद्धार करता है। याद रखो अर्जुन, दोषी वंश नहीं होता, दोषी वह चेतना होती है जो अंधकार को अपनाती है। उस क्षण सूर्यास्त होने को था। समुद्र की लहरें शांत हो गई थीं। अर्जुन की आंखों में अब एक नई ज्योति थी, ज्ञान की ज्योति, जो संदेहों के अंधकार को भस्म कर रही थी। कुछ वर्षों बाद उसी वसुजी के पुत्र रघुनंदन को एक संत ने ज्ञान दिया। रघुनंदन ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने सेवा में जीवन लगा दिया और एक दिन गांव में सबसे बड़ा अन्नदाता बन गया। लोग कहते थे, यह वही रघुनंदन है जो पहले अपने पिता की भी नहीं सुनता था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह आकाश की ओर देखता रहा और उसे हर तारे में एक आत्मा की यात्रा दिखाई दी। उसे समझ में आ गया था, कर्मों का यह जाल बहुत पुराना है, लेकिन ज्ञान, सेवा और प्रेम इसकी गांठें खोल सकते हैं। और यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि तुम यह सोचकर बैठे हो कि तुम्हारे जीवन की मुश्किलें तुम्हारे माता पिता की गलतियों का परिणाम है, तो तुम आधे सत्य में जी रहे हो। पूर्ण सत्य यह है कि
कि परमात्मा ने तुम्हें उस परिवार में इसलिए जन्म दिया क्योंकि तुम में वो शक्ति है जो उन पुराने कर्मों को बदल सके। जो माँ बाप ने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करना तुम्हारा धर्म है। जो उन्होंने खोया उसे तुम पा सकते हो, और जो उन्होंने तोड़ा उसे तुम जोड़ सकते हो। वृंदावन की पावन भूमि पर एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव के साथ एक आम्र वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। सूर्य की स्वर्णिम किरणें यमुना जल पर पड़कर अद्भुत छटा बिखेर रही थीं। चारों ओर माधुर्य और भक्ति का वातावरण था, परंतु उद्धव के मन में एक जिज्ञासा व्याकुल हो रही थी। प्रभु, उद्धव ने विनम्रता से कहा, मैं एक बात समझ नहीं पाता। जब किसी व्यक्ति ने कोई कर्म किया हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो उसी को मिलना चाहिए। फिर यह क्यों कहा जाता है कि संतानें अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगती हैं? क्या यह न्याय संगत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी और चंद्रमा की तरह शीतल था। उन्होंने अपनी बांसुरी को धीरे से भूमि पर रखा और बोले, उद्धव, यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और जन्म जन्मांतरों की कथा से जुड़ा है। सुनो एक कथा जो इस रहस्य को खोल देगी। सुदूर एक नगर में समरथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और निर्दयी था। वह मजदूरों से अत्यधिक काम करवाता, पर उन्हें उचित मजदूरी न देता। भोजन बांटने के नाम पर वह दूसरों का अपमान करता और पशुओं तक को मारकर उनका मांस बेचता। समरथ के 2 पुत्र थे, विनय और शील। दोनों बालक स्वभाव से शांत, दयालु और परोपकारी थे। वे अक्सर अपने पिता से कहते, पिताजी, निर्धनों की सहायता कीजिए, भूखों को भोजन दीजिए, अन्यथा ईश्वर नाराज होंगे। पर समरथ हंसकर कहता, धन मेरा है, मैं जैसा चाहूं खर्च करूंगा, ईश्वर को मेरे व्यापार से क्या लेना। समय बीतता गया। समरथ वृद्ध हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसके कर्मों का हिसाब ब्रह्मांड की व्यवस्था में अब भी शेष था। विनय और शील ने पिता की सारी संपत्ति त्याग दी और जंगल में एक आश्रम बनाकर सेवा का जीवन अपनाया। वे बीमारों की सेवा करते, भूखों को भोजन कराते और पशु पक्षियों की भी देखभाल करते। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। परंतु एक दिन ऐसा हुआ जब उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। आश्रम में अनाज की कमी हो गई। लोग जिन्हें वे वर्षों से खिला रहे थे, अब उन्हें ही दोष देने लगे। इन्हीं के कारण हम पर यह संकट आया है, ग्रामीणों ने कहा। आश्रम पर पथराव हुआ। विनय और शील को गिरफ्तार किया गया और राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उद्धव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, उन्होंने तो पुण्य ही किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उद्धव, यही तो समझने की बात है। यह सारा ब्रह्मांड एक गूढ़ तंत्र से बंधा है। जो कुछ भी हम करते हैं, उसका प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता। जैसे एक वृक्ष के बीज में उसकी अगली पीढ़ियों का भी आधार छिपा होता है, वैसे ही मनुष्य के कर्मों की ऊर्जा उसकी संतानों में भी प्रवाहित होती है। समरथ के कर्मों ने जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की थी, वह उसके वंश में प्रवाहित हुई। यद्यपि विनय और शील स्वयं पुण्यात्मा थे, पर वे उस कुल में जन्मे थे जिसने पीड़ा और अन्याय का विस्तार किया था। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी वह पीड़ा अगली पीढ़ी के माध्यम से निष्कासित होती है। उद्धव ने सिर झुकाकर कहा, परंतु यह तो अन्याय प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, यह तभी तक अन्याय लगता है जब हम केवल एक जीवन को सब कुछ मानते हैं, परंतु आत्मा अनादि और अनंत है। यह संभव है कि विनय और शील पूर्व जन्म में ही समरथ के अन्याय के भागीदार रहे हों। यह भी संभव है कि वे इस जन्म में वह भार लेकर आए हों जिसे समाप्त करके उनके कुल को शुद्ध किया जा सके। क्या यह जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया इतनी जटिल है? उद्धव ने फिर प्रश्न किया। हाँ, और यही जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई है। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम ही नहीं, तुम्हारे वंशज भी उसकी छाया में आ सकते हैं। जैसे एक पेड़ पर जब कीड़ा लगता है तो उसकी शाखाएं और पत्तियां भी प्रभावित होती हैं। यह प्रकृति का नियम है। परंतु श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह नियम नकारात्मकता के लिए ही नहीं, बल्कि पुण्य के लिए भी लागू होता है। जैसे एक आर्षि की संतानें उसके पुण्य के प्रभाव से जन्म लेती हैं,
वैसे ही यदि कोई माता पिता जीवन में सेवा, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं तो उनकी संतानें भी सुख और सम्मान पाती हैं। उद्धव ने गहराई से सोचा और फिर पूछा, प्रभु, तो क्या कोई अपनी संतान के भविष्य को उज्जवल बना सकता है? बिल्कुल, श्री कृष्ण ने कहा। हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनके कर्म केवल उनका निजी मामला नहीं है। वे जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह उनके परिवार, समाज और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करता है। उसी समय वृंदावन की ओर से कुछ बालक दौड़ते हुए आए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, कृष्णा, कृपा कीजिए, हमारे पिता बहुत बीमार हैं। श्री कृष्ण उठे, उन्होंने बालकों के सिर पर हाथ रखा और बोले, जाओ, मैं आ रहा हूं। अपने पिता की सेवा स्वयं करो, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। बालक लौट गए। उद्धव ने कहा, प्रभु, वे तो बालक हैं, सेवा कैसे करेंगे? श्री कृष्ण बोले, जैसे जल में पड़े बीज को देखभाल न भी मिले तो भी वह अंकुरित हो जाता है, वैसे ही यदि कोई संतान बुरे कर्मों की छाया में जन्मे, फिर भी यदि वह प्रेम, सेवा और ज्ञान का मार्ग चुने तो वह अपने साथ साथ अपने कुल को भी उबार सकती है। उद्धव मौन हो गए। वे समझ चुके थे कि संतानें माता पिता के कर्मों का फल भोगती हैं, परंतु वे उस कर्म चक्र को मोड़ भी सकती हैं। कर्मों की यह अदृश्य श्रृंखला केवल पीड़ा का कारण नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी बन सकती है। वर्षों बाद विनय और शील को वह राज्य याद आया जहां उन्हें अपमानित किया गया था, परंतु वे न रोए न गुस्सा हुए। उन्होंने उस पीड़ा को भी ईश्वर की कृपा माना, क्योंकि उसी ने उन्हें आत्मा की गहराई तक पहुंचाया था। वे अब न केवल संत थे, बल्कि पीढ़ियों के मार्गदर्शक बन चुके थे। एक बार फिर श्री कृष्ण उद्धव से बोले, सुनो उद्धव, कर्म केवल एक जीवन का खेल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है जिसमें जन्म, कुल और पीड़ा सब उस महान योजना का हिस्सा हैं जो मनुष्य को ब्रह्म से जोड़ती है। यदि माता पिता का जीवन शुद्ध हो तो संतानें रोशनी में पल्लवित होती हैं, पर यदि अंधकार हो तो भी उन्हें प्रकाश बनने का अधिकार है। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरे सारे संशय मिटा दिए। अब मैं जान गया कि जीवन एक सतत यात्रा है, जहां हर पीढ़ी को अपने कर्मों की मशाल थामनी है, अच्छाई की या बुराई की, निर्णय उन्हीं का है। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई, उसकी मधुर तान यमुना के किनारे फैल गई, हवा में सुगंध भर गई और वृंदावन फिर एक बार चेतन हो उठा। प्रकृति भी जानती थी, जब तक लोग श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में उतारते रहेंगे, तब तक कोई भी संतान, चाहे किसी कुल में जन्मी हो, अपनी नियति स्वयं लिख सकेगी। और यही है श्री कृष्ण की वह गूढ़ प्रेरणा जो आज भी संतान और माता पिता के कर्मों के बीच के रिश्ते को प्रकाशित करती है। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने महल के पुष्प वाटिका में शांत भाव से बैठे थे। चारों ओर मंद मंद सुगंध बिखर रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वायु में चंपा की भीनी सुगंध फैली हुई थी। तभी एक युवक, जिसकी आंखों में आंसू थे, श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़ा। उसकी वाणी कांप रही थी और मुख से केवल इतना निकला, प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे इतने दुख सहने पड़ रहे हैं? श्री कृष्ण ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, शांति रखो, अपना मन स्थिर करो और बताओ क्या हुआ है। युवक ने गहरे सांस भरते हुए कहा, मेरा नाम अरुण है, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। जीवन भर मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे घर में कभी सुख नहीं आया। पिता बीमार रहते हैं, माता अंधी हो चुकी है और मेरी पत्नी हर दिन संघर्ष करती है। मेरा बालक जन्म से विकलांग है। प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों मेरे जीवन में इतना अंधकार है? श्री कृष्ण कुछ पल शांत रहे। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु उनकी वाणी में सत्य की दृढ़ता। उन्होंने कहा, अरुण, तुमने सही कहा कि तुमने वर्तमान जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आत्मा केवल इस जन्म की कहानी नहीं है? आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्मों में अपना फल देते हैं। अरुण थोड़ा घबरा गया। क्या मेरे पूर्वजों के कर्मों की छाया मुझ पर पड़ सकती है प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं देगी। बहुत समय पहले काशी राज्य में एक समृद्ध वैश्य रहता था। उसका नाम था
वसुदेव। वह धनवान था, परंतु अत्यंत क्रूर और स्वार्थी। उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, कभी किसी दीन की सहायता नहीं की। उसकी पत्नी को वह अपमानित करता और सेवकों से कठोर व्यवहार करता। उसने अपने जीवन में केवल धन को भगवान माना और हर प्रकार की अनैतिकता से धन अर्जित किया। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया समीर। समीर ने बचपन से अपने पिता की क्रूरता देखी और मन ही मन नफरत से भर गया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता से भिन्न जीवन जिएगा। वह विनम्र, दयालु और धार्मिक बना, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख नहीं आया। जब वह जवान हुआ, उसका व्यापार घाटे में चला गया। पत्नी बीमार रहती और पुत्र जन्म के कुछ समय बाद चल बसा। समीर हर दिन ईश्वर से पूछता, हे प्रभु, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर यह सब क्यों? एक दिन एक वृद्ध साधु उसके गांव में आए। समीर ने उन्हें भोजन कराया और चरण स्पर्श कर अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, बेटा, यह तुम्हारे पिता के कर्मों की छाया है। उन्होंने जो पीड़ा संसार को दी थी, उसकी ऊर्जा तुम्हारे कुल में संचित हो गई। तुम उनका पुत्र होकर उस ऊर्जा के प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। समीर अवाक रह गया। तो क्या मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कर्मों की छाया अंधकार है, परंतु तुम्हारा अपना वर्तमान कर्म दीपक है। यदि तुम अपने जीवन में सेवा, सच्चाई और भक्ति का दीप जलाओ तो धीरे धीरे उस अंधकार को हर सकते हो। कुल के पापों का प्रभाव होता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। तुम्हारे अपने कर्म ही उसे काट सकते हैं। श्री कृष्ण ने अरुण की आंखों में झांका और कहा, वत्स, यह कथा केवल समीर की नहीं है, यह तुम्हारी भी है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों ने जो ऊर्जा इस संसार में छोड़ी, वह तुम्हारे जीवन की परिस्थिति बन गई। परंतु याद रखो, तुम ही वह दीपक हो जो इस अंधकार को मिटा सकता है। अरुण ने धीरे से कहा, प्रभु, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे अपने कुल के पापों को धो सकूं? श्री कृष्ण बोले, हाँ, जरूर। जब कोई संतान ईमानदारी से जीवन जीती है, परोपकार करती है, अपने माता पिता की सेवा करती है और आत्मा की शुद्धि हेतु ईश्वर की आराधना करती है, तो वह न केवल अपने कर्मों को बल्कि अपने पूर्वजों के संचित पापों को भी शांत कर देती है। यही श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है, न केवल तर्पण बल्कि कृत्य से पूर्वजों को मुक्ति देना। अरुण की आंखें खुल चुकी थीं। उसने प्रण लिया कि वह अब हर दिन एक भिक्षुक को अन्न देगा, गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करेगा। समय बीतने लगा। अरुण के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसके पुत्र की तबीयत सुधरने लगी, पत्नी के मुख पर शांति लौट आई और उसके पिता ने कई वर्षों बाद मुस्कुराना शुरू किया। गांव में लोग कहने लगे, यह वही अरुण है जिसने अपने घर को तीर्थ बना दिया है। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं योग माया के रूप में उसके द्वार पर आए, एक वृद्ध साधु का रूप धारण किए। अरुण ने चरण धोकर उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद उस साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे कर्मों की ज्योति इतनी प्रबल है कि अब तुम्हारे कुल के सारे अंधकार नष्ट हो गए हैं। अब यह कुल फिर से धर्म की राह पर अग्रसर होगा। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि किसी को संतान रूप में जन्म इसीलिए नहीं मिलता कि वह केवल जीवन जिए, बल्कि इसलिए मिलता है कि वह कुल के कर्मों का उत्तरदायित्व निभा सके। संतान ही वह शक्ति है जो पितरों के अधूरे कर्मों को सुधार सकती है। श्री कृष्ण की वह कृपा जीवन भर उसके साथ रही। जब भी कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह क्यों बिना अपराध के दुख पा रहा है, तब उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा का पथ एक जीवन तक सीमित नहीं होता। हम अपने कुल के वृक्ष की एक शाखा हैं। यदि जड़ें सड़ चुकी हों तो शाखा पर फूल नहीं खिलते, परंतु यदि हम अपने कर्मों से जड़ों को सींच दें तो वही शाखा एक दिन सबसे सुंदर फूलों से भर सकती है। कहानी समाप्त नहीं हुई। हर दिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाता है, वह अपने कुल को, अपने पूर्वजों को और स्वयं को एक नई दिशा देता है। द्वारका के राजमहल में एक दिन श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। बाहर शंख ध्वनि हो रही थी, पर उनके मन का सन्नाटा उसे छू भी न सका। उनके नेत्रों में गहराई थी,
जैसे वे समय की धारा को पार कर किसी अतीत या भविष्य में उतर गए हों। तभी एक वृद्ध स्त्री महल में आई। वह कांपती हुई थी, पर उसकी आंखों में तीव्र प्रश्न की ज्वाला थी। रुक्मिणी ने उसे देखा और ससम्मान भीतर ले आई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, स्वागत है, कहिए क्या प्रश्न लिए आई हैं आप? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, हे द्वारकाधीश, मेरे पुत्र को एक अभिशाप मिला है। वह जन्म से ही कष्टों में डूबा है। न जाने कितनी बार मैंने ब्राह्मणों से, आर्षियों से पूछा, पर कोई सटीक उत्तर न मिला। अब आपके चरणों में आई हूं। क्या ये मेरे ही पापों का फल है जो मेरी संतान को भोगना पड़ रहा है? श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कीं और गहराई से बोले, जो तू पूछ रही है उसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, दृष्टांत और अनुभूति से ही दिया जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ऐसी कथा जो हजारों वर्षों की यात्रा कर चुकी है। बहुत समय पहले की बात है। महान तपस्वी आर्षि वशिष्ठ हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि देवता भी उनकी आराधना से प्रभावित थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सत्य का मार्ग चुना और ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन उन्होंने ध्यान से निकलकर आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, यदि मेरी साधना निष्कलंक रही है तो मेरी संतति भी तेजस्वी और पुण्यात्मा होनी चाहिए। किंतु नियति की रेखा कुछ और ही लिख चुकी थी। उनके पुत्र शांभव अत्यंत विद्वान तो थे, पर अहंकारी भी। एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण उनसे कुछ दान मांगने आया, पर शांभव ने क्रोध में आकर उसे धिक्कारा और कहा, मैं तुम्हारे जैसे निकृष्ट लोगों पर दया नहीं करता। ब्राह्मण चला गया, पर उसकी आंखों में शाप की ज्वाला थी। कुछ वर्षों बाद शांभव को कोढ़ हो गया, शरीर गलने लगा और कोई उपाय काम नहीं आया। आर्षि वशिष्ठ ने जब ये देखा तो ध्यान में डूब गए। उन्होंने देखा कि उनके बेटे की ये पीड़ा किसी वर्तमान कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि उनके ही एक पूर्व जन्म के अपराध की छाया थी। पिछले जन्म में वशिष्ठ एक राजा थे और उन्होंने एक निर्धन किसान की जमीन जबरन ले ली थी। वह किसान रोता रहा, पर राजा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। किसान ने तब मरते समय कहा, मैं तो चला, पर मेरी पीड़ा तेरे वंश को भोगनी होगी। श्री कृष्ण ने वृद्धा की ओर देखा, माता, इसीलिए जब हम यह कहते हैं कि संतानें माता पिता के कर्मों का फल भोगती हैं, तो वह केवल एक नैतिक उक्ति नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। समय रेखाओं में कर्म मिटते नहीं, वे संचित रहते हैं। जब उपयुक्त समय आता है तो वे किसी न किसी रूप में फलीभूत होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो गीता का उपदेश दिया था, उसमें भी यह बात कही कि आत्मा अजन्मा है, पर शरीर जन्म लेता है और आत्मा के साथ उसके कर्म भी यात्रा करते हैं। कई बार माता पिता का किया हुआ पुण्य उनके बच्चों के जीवन में शुभ अवसर बनकर आता है, परंतु यदि कोई माता पिता अपने जीवन में दूसरों का शोषण करते हैं तो उनके संचित पाप कभी न कभी उनके कुल में फल देते हैं। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा पुत्र इसी कारण कष्ट में है? श्री कृष्ण बोले, तुमने जीवन में कोई बड़ा अपराध नहीं किया, परंतु जब तुम जवान थीं तब एक निर्धन विधवा पड़ोसिन का मजाक उड़ाया था, उसका अपमान किया था और उसके बच्चों को दरवाजे से भगा दिया था। वे भूखे थे। वह शाप जो उसकी आंखों से निकला था वह हवा में नहीं गया। यही कारण है कि तुम्हारा पुत्र जन्म से ही दुर्बल है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन व्यर्थ है। कभी कभी ऐसे कष्ट जीवन की गहराई को खोलते हैं और आत्मा को शीघ्र मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक कथा और सुनाई। काशी नगरी में एक बार एक ब्राह्मण परिवार था। वह अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उनकी संतानें धीरे धीरे विलासी बन गई। जब माता पिता की मृत्यु हुई तो वे ब्रह्म कर्म छोड़कर भोग विलास में डूब गए। कुछ वर्षों बाद वह परिवार बर्बाद हो गया, किंतु एक पुत्र जो सबसे छोटा था ने एक दिन अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें कर्म और धर्म की बातें थीं। वह जाग उठा, उसने तप किया, सेवा की और पूरे परिवार का उद्धार किया। श्री कृष्ण बोले, देखो, जैसे पाप का फल संतानें भोगती हैं, वैसे ही पुण्य भी उत्तराधिकार में मिलता है। यदि संतानें जाग जाएं, तो वे माता पिता के पापों को समाप्त कर सकती हैं और पूरे वंश को उबार सकती हैं।
इसलिए केवल दुख में बैठकर रोना नहीं चाहिए, उसे साधना और सेवा का माध्यम बना देना चाहिए। श्री कृष्ण ने वृद्धा से कहा, तुम अपने पुत्र को पीड़ित मत समझो। वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम हो सकता है, पर उसके पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता है। उसे ज्ञान दो, उसे सेवा सिखाओ और उसे यह मत कहो कि तू शापित है, वरना वह हार मान लेगा। उससे कहो कि तू तपस्वी है, तुझ पर प्रभु की विशेष दृष्टि है, यह जीवन परीक्षा है और वह विजयी हो सकता है। वृद्धा रोने लगी, पर अब उसके आंसू दुख के नहीं, जागरण के थे। उसने कहा, हे नंदनंदन, आपने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। अब मैं अपने बेटे को एक तपस्वी के रूप में देखूंगी, न कि पीड़ित के रूप में। जब वृद्धा चली गई तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, क्या हर पीड़ा का कारण अतीत ही होता है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं रुक्मिणी, कुछ पीड़ाएं वर्तमान की भी होती हैं, कुछ जन्मों के बीच के अंतर की। परंतु एक बात सदा सत्य है, आत्मा स्वतंत्र है, चाहे कितनी भी पीड़ा हो। यदि व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के पथ पर चले तो वह किसी भी कर्म बंधन को काट सकता है। द्वारका की हवाओं में श्री कृष्ण की वाणी की गूंज फैल गई। उन्होंने केवल उस वृद्धा को नहीं, संपूर्ण मानवता को एक गूढ़ रहस्य समझा दिया कि कर्मों की परछाई हमारे साथ चलती है, पर चेतना की रोशनी से हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में कष्ट है और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माता पिता के कर्मों का फल है, तो हताश मत हो। याद रखो, प्रभु ने तुम्हें इस संसार में केवल भुगतने नहीं, बल्कि बदलने और ऊपर उठने के लिए भेजा है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कर्म बंधन है पर आत्मा मुक्त है, उसी दिन तुम वह शक्ति पालोगे जो हजारों जन्मों के पापों को एक क्षण में भस्म कर सकती है। धूप से भरी दोपहरी में द्वारका नगरी के एक कोने में बैठा था एक वृद्ध ब्राह्मण। उसका मुख उदास था, आंखें आकाश की ओर टिकी थीं और हृदय में एक प्रश्न बार बार कसमसा रहा था, हे माधव, मेरे पुत्र ने क्या अपराध किया था जो उसे ऐसी पीड़ा मिली? क्या यह मेरे कर्मों का फल है? श्री कृष्ण जब अपने रथ से नगर के भ्रमण पर निकले तो उस ब्राह्मण को देख ठिठक गए। वे रथ से उतरे और धीरे से उसके समीप पहुंचे। वृद्ध ने नजदीक आते श्री कृष्ण को देखा और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोले, कहिए ब्राह्मण, आपके हृदय में कौन सा तूफान चल रहा है? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोला, हे योगेश्वर, मेरा पुत्र रोग से पीड़ित है। उसके तन पर घाव हैं, मन में पीड़ा है और जीवन में अंधकार है। मैंने उसका यज्ञ किया, तप किया, मंदिरों में सेवा की, किंतु उसकी पीड़ा कम नहीं हुई। क्या यह सब मेरे ही कर्मों का फल है? क्यों मेरे पुत्र को यह भुगतना पड़ा? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, ब्राह्मण, चलो मेरे साथ। आज तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। ब्राह्मण श्री कृष्ण के साथ चल पड़ा। वे द्वारका से दूर एक सरोवर के किनारे पहुंचे जहां हरितिमा फैली हुई थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को शांत कर रही थी। वहीं बैठकर श्री कृष्ण ने आंखें मूंदी और बोले, अब तुम सुनो एक कथा जो तुम्हारे हृदय में नया प्रकाश फैलाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जो अत्यंत धनी था, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह निर्धनों से सूद पर धन देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनके घर और जमीन भी छीन लेता। एक वृद्ध दंपत्ति उससे धन लेकर अपने बेटे की शिक्षा करवा रहे थे। जब समय पर आड़ नहीं चुका पाए, साहूकार ने उनके बेटे को गिरवी रख लिया। वह बालक दिन रात उसके घर में काम करता रहा। उसकी कोमलता श्रम में जलती रही, सपने अधूरे रह गए और अंततः वह एक रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस क्षण आकाश गूंज उठा। धर्मराज ने पूछा, हे विधाता, बालक ने क्या दोष किया था जो इतना कष्ट भोगा? तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, उसने कोई दोष नहीं किया था, वह तो उस साहूकार के अगले जन्म का ही पुत्र होगा। तब यह कष्ट उसके उस कर्म का फल होगा। ब्राह्मण चौंक पड़ा, तो क्या वह साहूकार अगला जन्म लेगा और उसी पीड़ा का अनुभव करेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ ब्राह्मण, और उसी साहूकार का पुनर्जन्म तुम्हारे पुत्र के रूप में हुआ है। यह सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण का मुख पीला पड़ गया।
तो क्या मैं वही साहूकार हूं? श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। तुम्हारे ही कर्मों ने तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में सामने खड़ा किया है। उस समय तुमने जिस बालक को दुख दिया था, आज वही दुख तुम्हारी आंखों के सामने है। लेकिन प्रभु, ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बह निकले। मैंने तो इस जीवन में दान किया, धर्म किया, पूजा की, फिर भी क्या पूर्व जन्म के कर्म इतने प्रभावी होते हैं? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। ब्राह्मण, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे बीज के समान हैं जो समय आने पर फल देते हैं। वर्तमान जीवन में जो तुमने सत्कर्म किए हैं वह तुम्हें अगले जन्मों में शांति देंगे, परंतु जो तुमने पिछले जन्म में बोया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अपने शरीर से या अपनी संतान के रूप में। ब्राह्मण हतप्रभ था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं? श्री कृष्ण ने कोमलता से कहा, उपाय है ब्राह्मण। तुम तप करो, मन से पश्चाताप करो, सेवा करो और उस पुत्र के दुख को अपना अवसर मानो। जब मनुष्य दुख को समझकर सेवा में बदल देता है तो कर्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। और याद रखो, तुम्हारे बेटे की पीड़ा भी धीरे धीरे कम होगी यदि तुम उसे प्रेम, धैर्य और त्याग से पालोगे। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में तेज आ गया। वह समझ गया था कि जो कष्ट उसे मिला है वह किसी दंड से अधिक एक अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और ईश्वर की ओर बढ़ने का। उस दिन के बाद वह अपने पुत्र की सेवा में जुट गया। वह न केवल उसका तन संभालने लगा बल्कि मन की पीड़ा भी हरने लगा। वह हर दिन श्री कृष्ण का नाम जपता और सेवा को पूजा समझकर करता। कुछ महीनों बाद उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके मुख पर मुस्कान लौट आई। वह चलने लगा, बोलने लगा और जीवन में आनंद पाने लगा। एक दिन श्री कृष्ण पुनः उसके द्वार आए। उन्होंने उस बालक को देखा जो श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए बोला, हे कान्हा, आप आए, अब तो सब अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण ने बालक को गोदी में उठाया और बोले, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा अवसर है उस कर्ज को चुकाने का जो तुमने स्वयं पर ही लिया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैं समझ गया कि संतान केवल खून का रिश्ता नहीं होती, वह आत्मा की यात्रा में साथ आया हुआ वह अंश है जो हमारे कर्मों का साक्षी होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो यह बात समझ गया वह अपने जीवन को संवार सकता है, अपने पूर्व जन्मों की गांठें खोल सकता है और आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। वह दिन ब्राह्मण के जीवन का नया आरंभ था। अब वह अपने पुत्र को एक दंड नहीं, एक गुरु मानने लगा जो उसे सिखा रहा था कि प्रेम, सेवा और त्याग ही वह मार्ग है जिससे कर्मों के बंधन टूटते हैं। और उस मार्ग पर चलते हुए वह स्वयं भी ईश्वर के समीप पहुंचने लगा। सरोवर के किनारे बैठा ब्राह्मण अब न रो रहा था, न शिकायत कर रहा था। वह बस श्री कृष्ण को देख रहा था और श्री कृष्ण उसे, और दोनों के बीच वह मौन संवाद बह रहा था जो हर आत्मा को यह सिखाता है कि संतान जब पीड़ा में हो तो केवल एक प्रश्न न उठाओ कि क्यों हुआ, बल्कि एक संकल्प लो, अब क्या कर सकता हूं। क्योंकि संतानें सिर्फ हमारे वंश का विस्तार नहीं होती, वे हमारे कर्मों का उत्तर होती हैं। उन्हें समझकर, अपनाकर, सुधार कर हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में, हर संतान अपने माता पिता के कर्मों की छाया में जन्मती है, पर यदि प्रेम, धैर्य और सेवा हो तो वह छाया भी प्रकाश में बदल जाती है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मीठी तान छेड़ते थे, समय रुक जाता था। बांसुरी की उस मधुर धुन में सिर्फ संगीत नहीं था, उसमें ब्रह्मांड के रहस्य छुपे थे। श्री कृष्ण केवल एक ग्वाला नहीं थे, वे सृष्टि के पालन करता, समय के पार जाने वाले दृष्टा थे। उनके शब्दों में वो शक्ति थी जो जन्मों का सत्य खोल दे। उनके हर उत्तर में केवल तात्कालिक समाधान नहीं होता था, बल्कि गूढ़ दर्शन और आत्मा का बोध होता था। एक बार द्वारका में एक वृद्धा अपने युवा पुत्र के साथ श्री कृष्ण के दरबार में पहुंची। उसकी आंखों में पीड़ा थी और चेहरा चिंता की रेखाओं से भर गया था। उसने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मैं एक प्रश्न लेकर आई हूं जिसके उत्तर के बिना मेरे प्राणों को शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने अपनी शांत और करुणा से भरी दृष्टि उस महिला पर डाली।
उनके नेत्रों में संसार की सारी पीड़ा को सह लेने की क्षमता थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मां, पूछो जो पूछना है। सत्य को जानने की इच्छा सर्वोच्च ज्ञान की और पहला कदम होती है। महिला ने भर्राई हुई आवाज में कहा, प्रभु, मेरा पुत्र जीवन भर दुख झेल रहा है। जन्म से ही दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ा है। बचपन में पिता का साया उठ गया, युवावस्था में खेती उजड़ गई, विवाह हुआ तो पत्नी बीमार रहने लगी, और अब जब थोड़ा सुख मिलने को था तो व्यापार में भारी नुकसान हो गया। क्या यह सब उसकी किस्मत है? क्या उसने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे, या क्या मां बाप के कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ रहा है? कृपया मुझे बताएं कि इसका कारण क्या है। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। उनके मुख पर गंभीरता छा गई, मानो वे समय के गर्भ में झांक रहे हों। फिर उन्होंने उस युवक की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई दोष नहीं था। उसके नेत्रों में ईमानदारी, समर्पण और सहनशीलता थी। श्री कृष्ण ने कहा, यह युवक इस जन्म में निष्पाप है। इसने किसी का धन नहीं छीना, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी इसे जो कष्ट मिले हैं उनके पीछे केवल इसके कर्म नहीं बल्कि पूर्वजों के कर्म भी जिम्मेदार हैं। महिला की आंखों में प्रश्न और भी गहरा हो गया। प्रभु, क्या संतानें अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुनो माथे, सृष्टि में हर कर्म एक बीज है। जब कोई माता पिता कोई कर्म करते हैं तो वह केवल उनके जीवन में नहीं, उनके वंश में भी फलता है। जैसे कोई वृक्ष लगाया जाए तो उसकी छाया केवल लगाने वाले को नहीं मिलती, आने वाले पीढ़ियों को भी वह छांव देती है। ठीक वैसे ही जब कोई पाप करता है तो उसका बोझ केवल उसके सिर नहीं होता, उसका कंपन अगली पीढ़ियों को भी छूता है। महिला ने थोड़े आक्रोश से कहा, प्रभु, यह तो अन्याय हुआ। जो गलती मैंने या मेरे पति ने की हो उसका बोझ मेरे बेटे को क्यों उठाना पड़े? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह नियम अन्याय नहीं, न्याय का सबसे सूक्ष्म रूप है। यह संसार केवल एक जीवन की कहानी नहीं है, यह जन्मों की यात्रा है। यदि कोई माता पिता जीवन में लोभ, हिंसा, छल या अन्याय करते हैं और उसका प्रायश्चित नहीं करते तो उस कर्म की ऊर्जा उनके वंश में चलती रहती है। उसी ऊर्जा को भोगने, शुद्ध करने और उसे समाप्त करने के लिए अगली पीढ़ियां आती हैं। परंतु श्री कृष्ण आगे बोले, यदि संतान उस कर्म को समझकर सच्चाई, सेवा और सहनशीलता से जीवन जिए तो वह उस पाप की श्रृंखला को यहीं समाप्त कर सकती है। एक सद्कर्मी संतान अपने माता पिता के पापों का प्रायश्चित बन सकती है। यह सुनकर वृद्धा कुछ शांत हुई, पर फिर उसने पूछा, प्रभु, क्या इस बात का कोई प्रमाण है, कोई उदाहरण? श्री कृष्ण ने दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, प्राचीन काल में राजा नृग थे जो दानशील, धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन्होंने हजारों गायों का दान ब्राह्मणों को दिया, लेकिन अनजाने में एक गाय जो पहले ही दान दी जा चुकी थी उसे दोबारा किसी और को दे दिया। जब असल मालिक वह गाय मांगने आया तो विवाद हुआ और राजा नृग को पाप लगा। उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें ऐसा कठोर दंड क्यों, परंतु काल चक्र ने उन्हें शापित कर दिया और वह गिरगिट बन गए। जन्मों बाद जब श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः उद्धार किया तब उन्होंने कहा, मुझे अब समझ आया कि छोटे से भी कर्म का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। अब सोचो, श्री कृष्ण बोले, यदि राजा नृग की भूल का फल स्वयं उन्हें जन्मों बाद मिला तो क्या जो लोग जानबूझकर अन्याय करते हैं उनके कर्मों की छाया वंश पर नहीं पड़ेगी? शब्दों की गहराई से महिला और उसका पुत्र दोनों स्तब्ध रह गए। युवक ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मैं इन दुखों से कभी बाहर आ पाऊंगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पुत्र, तू इन दुखों से न केवल बाहर आएगा बल्कि वंश की पीड़ा को यहीं समाप्त कर सकता है। पर इसके लिए तुझे अपने जीवन को एक तपस्या बनाना होगा। तेरे कर्म तेरी ढाल होंगे और सत्य, सेवा, दया और क्षमा तेरे अस्त्र होंगे। तू जो भी करेगा वह केवल अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। एक दिया जब अंधेरे में जलता है तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे घर को रोशन करता है। तू वही दिया बन सकता है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उसका हृदय अब शांत था क्योंकि उसे उत्तर मिल चुका था। युवक ने निश्चय किया
कि वह अब अपने जीवन की हर कठिनाई को प्रभु के आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा। वह कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा, न ही किसी पीड़ा से घबराएगा। वह जान चुका था कि वह केवल अपने जीवन की परीक्षा में नहीं था, बल्कि पूर्वजों के कर्मों की परीक्षा भी उसके माध्यम से पूरी होनी थी। समय बीता। उस युवक ने कठोर श्रम और ईमानदारी से अपना जीवन बनाया। उसने किसी से द्वेष नहीं रखा, न किसी के प्रति अन्याय किया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां भी कम होने लगीं। व्यापार में फिर से गति आई, पत्नी स्वस्थ होने लगी और लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। एक दिन जब वह वृद्ध हुआ तो उसके गांव में लोग उसे संत कहने लगे। उसकी संतानें भी धर्मपरायण, सच्चरित्र और सुखी थीं। तब एक युवा ने उससे पूछा, बाबा, आपके जीवन की शुरुआत तो बहुत कठिन थी, फिर आप इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? उस वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दुखों की वजह मैं नहीं था, पर मेरे कर्मों ने उन्हें हराया। मैंने यह जाना कि यदि पूर्वजों ने पाप किए भी हों तो उन्हें दोष देने के बजाय उनके पाप को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उसी मार्ग पर चला और जीवन बदल गया। वहीं दूर कहीं आकाश में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की तान छेड़ते मुस्कुरा रहे थे। वह जानते थे, जब मनुष्य कर्म का रहस्य जान लेता है तब वह भाग्य को नहीं कोसता, बल्कि उसे बदलने की ठान लेता है, और वही बनता है जीवन का असली विजेता। यह कथा केवल उस वृद्ध, उसकी मां और श्री कृष्ण की नहीं है। यह हर उस आत्मा की है जो कभी यह प्रश्न पूछती है, मैं क्यों भुगत रहा हूं, और फिर उत्तर पाकर प्रभु की तरह मुस्कुराते हुए जीवन को स्वीकार करता है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के विशाल और सुंदर महल में भगवान श्री कृष्ण जी अपने सान्निध्य में बैठे थे। वहां उनके चारों ओर भक्तजन, ऋषि मुनि और ज्ञानियों का जमावड़ा था। सभी के मन में एक सवाल गूंज रहा था, जो अक्सर मानव जीवन में उलझन और चिंता का कारण बनता है। वह सवाल था, क्यों संतानों को अपने माँ बाप के कर्मों का फल भोगना पड़ता है? क्या यह न्याय है? क्या वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और अपने अद्भुत मुस्कान के साथ बोला, यह प्रश्न तो संसार के सभी प्राणियों के मन में रहता है। इसका उत्तर केवल एक दृष्टि से समझा जा सकता है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से। जब हम कर्म की गहराई में उतरते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि यह संसार केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी कारणों से भी चल रहा है। उन्होंने कहा, संसार एक विशाल ताना बाना है जिसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आत्मा अपनी यात्रा में कई जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आती है, और जब वह इस जन्म में एक परिवार में जन्म लेती है तो उसके माँ बाप के कर्म भी उस परिवार के लिए प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो कि एक नदी बह रही है। वह नदी अपने स्रोत से कितनी भी साफ क्यों न हो, रास्ते में अगर कोई विषैला पदार्थ मिल जाए तो वह प्रभावित होती है। उसी प्रकार आत्मा का शरीर भी उस परिवार के कर्मों से प्रभावित होता है, क्योंकि परिवार एक समग्र इकाई है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनकी बातों में गहराई थी। उन्होंने आगे कहा, माँ बाप का कर्म उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ता। इस अर्थ में नहीं कि बच्चे निर्दोष होते हैं, बल्कि बच्चों की आत्मा भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आती है। इसलिए बच्चों और माँ बाप के कर्मों का मेल हो जाता है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा अपने कर्मों का परिणाम जानती है और सीखती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का फल कभी भी व्यक्ति को अकेले नहीं भुगतना पड़ता। वह फल पूरे परिवार, समाज और यहाँ तक कि पूरे जगत में फैला होता है। इसलिए जब कोई परिवार कष्ट में होता है तो वह केवल उस परिवार के एक सदस्य का नहीं, बल्कि उसके सभी सदस्यों का होता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो उस समय उपस्थित सभी के दिल को छू गई। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य में अत्याचार किए। उसने जनता का शोषण किया और धर्म का अपमान किया। उसकी सारी नीतियां केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए थीं। वह यह नहीं समझ पाया कि उसके कर्म उसके परिवार को भी प्रभावित करेंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार भी दुखों और संकटों से घिर गया, लेकिन उसी परिवार के एक छोटे से बच्चे ने अपने भीतर अच्छाई और धर्म को समाहित किया।
उसने उस परिवार के कर्मों को समझा और अपने प्रयासों से उसे सुधारने की ठानी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा एक प्रकार से उस परिवार के कर्मों को समझकर उनका फल भुगतते हुए भी उन्हें सुधारने का रास्ता दिखा रहा था। यही है कर्म का चक्र। जब हम अपने कर्मों का बोध कर लेते हैं तो हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेते हैं और अपने परिवार तथा आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वे अपने कर्मों से न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी भविष्य बनाते हैं। यदि माँ बाप अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने संस्कारों को मजबूत करते हैं, तो उनका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार है अच्छा संस्कार और अच्छे कर्म। बच्चों को दंड नहीं बल्कि शिक्षा और मार्गदर्शन देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म की यह सच्चाई हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए दया, प्रेम और समझदारी रखनी चाहिए। हम सभी एक दूसरे के कर्मों से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब हम दूसरों के दुखों में साथ देते हैं तो हम स्वयं को भी मजबूत करते हैं। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारे कष्ट केवल हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के कर्म भी हमारे जीवन में कुछ असर छोड़ते हैं। यह हमें निराशा में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें यह प्रेरणा देनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को अच्छे बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां सुखी और सफल हों। श्री कृष्ण ने अपने वचनों को खत्म करते हुए कहा, संतानों को माँ बाप के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि यह संसार कर्म और पुनर्जन्म का खेल है। इसमें कोई न्याय अन्याय नहीं, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके कर्मों से परिचित कराती है। हमें इस प्रक्रिया को समझकर अपने कर्म सुधारने चाहिए और प्रेम, करुणा से परिवार और समाज को जोड़ना चाहिए। उनके शब्दों में एक गहरा संदेश था। जीवन में आए दुख और समस्याओं को कर्म के फल के रूप में समझना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। केवल तभी हम अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति ला सकते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण जी के दृष्टिकोण से हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करने का मार्ग दिखाती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं, जिसमें भावनात्मक संवाद, उदाहरण और जीवन के अन्य पहलुओं को जोड़ा जा सके।